पेंटागन की वो खुफिया फाइलें जिन पर टॉप सीक्रेट लिखा था, आज मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में जलकर खाक हो चुकी है। आसमान से आई एक नई तस्वीर ने दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस सिस्टम के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। कहा जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और जब तस्वीरें अंतरिक्ष में तैर रहे सैटेलाइट से आई हो तो महाशक्तियों के माथे पर पसीना आना लाजमी है। जॉर्डन के सीक्रेट एयरबेस पर कल तक जिस तबाही को अमेरिका एक अफवाह बता रहा था, आज हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट कैमरों ने उस तबाही का एक्सरे पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। होर्मुज की खाड़ी से उठा बारूदी धुआं अब 3 देशों में फैले अमेरिकी अड्डों को अपनी चपेट में ले चुका है। आज के इस महाकवरेज में हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उस महायुद्ध के पुख्ता सबूत आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको सेंटिनल-2 सैटेलाइट की कुछ धुंधली तस्वीरें दिखाई थी। तस्वीरों को देखकर एक्सपर्ट सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे कि जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब सारी धुंध छट चुकी है। दुनिया के सामने आ चुकी है वो हाई रेजोल्यूशन कमर्शियल सैटेलाइट तस्वीरें जिन्हें अमेरिका दुनिया से छिपाना चाहता था। इन ताजा और बिल्कुल साफ तस्वीरों ने हमले के हर एक दावे पर सच्चाई की मुहर लगा दी है। पहला सबूत, एयरबेस की फ्लाइट लाइन पर काले शाह झुलसने के निशान यानी कि स्क्रॉच मार्क साफ दिखाई दे रहे हैं, जो बताते हैं कि यहाँ बारूद फटा है। दूसरा सबूत, फाइटर जेट्स को छिपाने वाले बेहद मजबूत कंक्रीट के हैंगरों के परखच्चे उड़ चुके हैं। वही तीसरा सबूत है कि मिलिट्री बेस की मुख्य इमारतों को भारी स्ट्रक्चरल डैमेज यानी ढांचागत नुकसान पहुंचा है। अब कोई शक नहीं बचा कि जॉर्डन का ये बेहद सुरक्षित माने जाने वाला एयरबेस दहलाया जा चुका है। लेकिन इस दुस्साहस के पीछे आखिर कौन है? इसका ऐलान खुद तेहरान ने किया है। ईरान की सबसे ताकतवर सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कैमरे पे आकर छाती ठोकते हुए कहा है कि हाँ, ये मिसाइलें हमारी थी, ये सुसाइड ड्रोन्स हमारे थे। IRGC ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में बने अमेरिकी ठिकानों को एक साथ एक ही वक्त पर टारगेट किया है। तेहरान ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। यह हमारी जवाबी कार्रवाई का केवल पहला चरण है। आने वाले समय में अमेरिका पर इससे भी बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान का दावा है कि उनके ड्रोन्स ने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस के फ्यूल डिपो और गोला बारूद के गोदामों को निशाना बनाया, जिससे वहां ऐसी आग लगी जिसे बुझाना नामुमकिन हो गया। बात सिर्फ जॉर्डन तक खत्म नहीं होती। ईरान की मिसाइलों का रुख इस बार 3 अलग अलग दिशाओं में था। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा दावा है कि उसने बहरीन में मौजूद अमेरिकी ड्रोन कमांड सेंटर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और इसके बाद आता है वो दावा जिसने वॉशिंगटन के पेंटागन में हड़कंप मचा दिया। ईरान के मुताबिक कुवैत में स्थित 2 सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डों अली अल सलेम और अहमद अल जाबेर को नक्शे से मिटाने की कोशिश की गई। IRGC का आरोप है कि कुवैत में उन्होंने अमेरिकी सेना के ईंधन डिपो को राख कर दिया। दुनिया के सबसे अचूक माने जाने वाले पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को मलबे में तब्दील कर दिया और अमेरिका के सबसे आधुनिक FPS रडार को अंधा कर दिया। लेकिन एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हमें यहाँ ये साफ करना होगा कि युद्ध के मैदान से आ रहे इन बड़े दावों की अभी तक किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स ने पुष्टि नहीं की। अमेरिका इसे ईरान का प्रोपेगेंडा बता रहा है तो ईरान सैटेलाइट तस्वीरों को ही अपना गवाह मान रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठ गया। इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान का आरोप है कि उसने 2 ऐसे व्यापारिक जहाजों को समुद्र में रोका था जिन्होंने जानबूझकर अपने ट्रैकिंग सिस्टम और रडार बंद कर दिए थे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को खतरा था। लेकिन अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान की गुंडागर्दी माना। जवाब में अमेरिकी वायुसेना ने रात के अंधेरे में ईरान के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी कर दी। अमेरिका को लगा था कि ईरान सहम जाएगा, लेकिन ईरान ने ठीक उसके अगले दिन जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइलें दागकर ये साबित कर दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में रहने वाले आम नागरिकों और विदेशी प्रवासियों के लिए एक बड़ा पब्लिक वार्निंग यानी रेड अलर्ट जारी कर दिया। ईरान ने साफ कहा है, अगर अपनी जान प्यारी है तो अमेरिकी बेस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाले इलाकों को तुरंत खाली कर दो, क्योंकि अगली मिसाइल कब और कहां गिरेगी कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका ने भी अपने पंख फैला दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ उनका आक्रामक ऑपरेशन का पहला फेज पूरा हो चुका है। उन्होंने ईरान के उन ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया है जो वैश्विक तेल सप्लाई के लिए खतरा बने हुए थे।
वॉशिंगटन ने साफ कर दिया है कि दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी रूट पर वो ईरान का कब्जा कभी नहीं होने देगा, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। तो अब बिसात बिछ चुकी है, मोहरे चल दिए गए हैं। एक तरफ ईरान जो कह रहा है कि ये सिर्फ पहला चरण है, यानी हमले अभी और होंगे। दूसरी तरफ अमेरिका है जो कह रहा है कि वो समंदर का सिकंदर है और अपनी बादशाहत खत्म होने नहीं देगा। दोनों महाशक्तियों की ये जिद इस वक्त पूरी दुनिया को एक विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर ले आई। आने वाले कुछ घंटे ये तय करेंगे कि दुनिया शांति की तरफ जाएगी या फिर तबाही की तरफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ईरान का अगला कदम और भी ज्यादा घातक हुआ तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा? क्या ये जंग मिडिल ईस्ट से निकलकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या इस बारूदी खेल में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने वाली है, जिससे आपकी और हमारी जेब पर सीधा असर पड़ेगा? इन तमाम सुलगते सवालों पर हमारी नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.